नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.5 का सवाल नंबर 1 हल करेंगे। कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो हमें भुजाएं दी हुई है। पहले में 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चेक करेंगे कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है या नहीं। तो बड़ी भुजा है हमारी ये वाली, तो हम जो है इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, कितना आएगा ये 49 प्लस 576। जोड़ेंगे कितना आएगा 625। 625। अब जो है 25 का वर्ग करके देखते हैं। ये भी कितना आया 625। इसका मतलब जो है ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। क्या है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग। पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। इस प्रकार से हमने देखा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हमारी बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमने देखा यहाँ पे दोनों भुजाओं का वर्ग किया, 625 आया, बड़ी भुजा का वर्ग 625, इसका मतलब बराबर हो गया ये। तो ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही है। ये तीनों भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है। अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब हम लिखेंगे कर्ण कौन सा है इसमें, कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इस प्रकार से तीनों भुजाएं दे रखी है। तो बड़ी भुजा कौन सी 8 है, तो हम जो है अन्य दो छोटी भुजाओं का वर्ग करके लिखेंगे। तो 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, कितना आया 3 3 9 प्लस 36, 9 6 15, 45। अब जो है 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 64। तो हमारे पास जो है बराबर नहीं आया। क्या लिखेंगे यहाँ पे 64 बराबर नहीं 45। ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है। अतः ये समकोण त्रिभुज की
भुजाएं नहीं है। और जब समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है तो हमें जो है कर्ण की लंबाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इसका तीसरा देखते हैं। 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर भुजाएं दे रखी है हमारे पास। बड़ी भुजा है हमारी 100। तो अन्य दो भुजाओं का वर्ग करके देखते हैं। 50 का वर्ग प्लस 80 का वर्ग, 5 पंचे 25, 2500 प्लस 8 8 64, कितना आएगा? 0 0 5 4 9 और 6 2 8, 8900। अब 100 का वर्ग करके देखेंगे, बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे। अब क्या आएगा? ये 10,000, 8,900 आया हमारे दोनों भुजाओं का वर्ग, और ये 8,000 आया। इसका मतलब क्या है? बड़ी भुजा का वर्ग जो है हमारे पास 10,000, जो बराबर नहीं है किसके? 8,900 के। इसका मतलब जो है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट नहीं करती है, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है। आंसर। अब हम जो है इसका चौथा पार्ट देखते हैं। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर इसकी तीनों भुजाएं दे रखी है। बड़ी भुजा हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। तो दूसरी दो भुजाएं हैं उनका वर्ग करके देखते हैं। 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग 144 प्लस 25, 5 4 9 4 2 6, 169। अब हम बड़ी भुजा का वर्ग करके देखेंगे, कितना आया? 169। तो हमारे को मिल गया यहाँ पे 169 बराबर 169। बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। इसका मतलब ये जो है तीनों भुजाएं जो है पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करी है। लिखेंगे यहाँ पे ये भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, अतः ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तथा कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे।
क्या क्या दिया है लिखेंगे। सबसे पहले दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में यह कोण पी समकोण, कोण पी बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है पी एम लंब क्यू आर। तो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज का। P जो है हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा P, ये हमारा जो है R है, Q है, ये भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये जो है लंब है, और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा। इस प्रकार से जो है हमारा चित्र होगा ये। अब जो है सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। ये जो है हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो हमें सबसे पहले मान लेते हैं इस वाले कोण को x। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। कैसे होगा अभी निकाल के बताते हैं। और ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x। देखो कैसे आता है ये, अभी हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, हमने इसको माना केवल, इसको हमने x मान लिया। लिखते हैं यहाँ पे उत्पत्ति माना कोण MPR बराबर x है। तो अब जो है हम बाकी के कोण भी निकाल के देखते हैं। MPR हमने x मान लिया, तो हम निकालेंगे MPQ, कोण MPQ क्या आ जाएगा 90 माइनस एक्स आएगा। 90 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा कोण जो है हमारा QPR जो है 90 डिग्री का है, और हमने इसको x मान लिया, तो ये पूरे 90 में से x को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो ये MPQ आ गया हमारे पास। अब जो है हम कोण निकालते हैं MRP, कोण MRP, और कोण MRP हमारे पास क्या है, ये हमारे इस त्रिभुज में देखो, कोण त्रिभुज PMR में, त्रिभुज MPR में देखो, MPR में, त्रिभुज MPR में, यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज MPR में कोण MRP, MPR में कोण MRP, ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या आएगा, ये x है, ये 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे 180 माइनस 90 प्लस x, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस x, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री वाला है और ये x है। इन दोनों को जोड़ करके त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, उसमें से घटाएंगे तो हमारे पास MRP आ जाएगा। क्या आएगा MRP 180 माइनस 90 माइनस एक्स कितना होगा माइनस 90 माइनस एक्स। 180 में से 90 गए तो 90, क्या आ गया ये 90 माइनस एक्स। तो MRP भी हमारे पास 90, अब ये 90 माइनस एक्स है और ये हमारे पास 90 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिभुज, ये 90 है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अब हम लिखते हैं त्रिभुज
क्यू एम पी, त्रिभुज क्यू एम पी व त्रिभुज एम पी आर में। अब जो है हमने अभी इन दोनों त्रिभुजों में देखना है क्यू एम पी व त्रिभुज पी एम आर में। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ध्यान से कौन कौन से कोण बराबर हैं। कोण क्यू एम पी, कोण क्यू एम पी बराबर कोण पी एम आर। कोण पी एम आर क्यों बराबर है? क्योंकि पी एम लंब है क्यू आर पर, तो दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए बराबर है। और क्या बराबर है? कोण एम आर पी, कोण एम आर पी ये किसके बराबर है? कोण एम आर पी कोण एम पी क्यू के। कोण एम पी क्यू क्यों बराबर है? अभी हमने निकाला 90-1 ये है और ये भी 90-1 से, दोनों इसलिए बराबर है। अब तीसरा कोण कौन सा बराबर है? एम क्यू पी, एम क्यू पी कोण एम क्यू पी ये किसके बराबर है? कोण एम पी आर के। एम पी आर के बराबर। देखो एम क्यू पी ये वाला जो कोण हमारा x होगा, क्योंकि ये 90-1 है और ये हमारा x है, तो ये और ये दोनों बराबर है। ये वाला कोण कौन सा है? एम पी आर और ये एम क्यू पी, इसलिए दोनों कोण बराबर है। तो अब हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्यू एम पी समरूप त्रिभुज पी एम आर किससे? ए समरूपता, ए समरूपता से जो है दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब जो है समरूप त्रिभुजों की हम जानते हैं कि संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो हम लिख सकते हैं क्यू एम बटे वे पी एम बराबर क्यू एम बटे वे पी एम, क्यू एम बटे वे पी एम बराबर एम पी बटे वे एम आर। पी एम बटे वे एम आर, पी एम बटे वे एम आर। देखो क्या है हमारा क्यू एम की संगत भुजा पी एम, क्यू एम बटे पी एम, फिर पी एम की संगत भुजा क्या है? एम आर। तो पी एम की संगत भुजा एम आर, तो ये जो है बराबर होगी भुजाएं, और ये भुजाएं बराबर, तब इससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल जाता है? पी एम को इधर भेज देंगे, एम आर को इधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा? क्यू एम इंटू एम आर बराबर पी एम का स्क्वायर। इति सिद्धम।